आज रांची के कांकी में रिनपास के द्वारा 100 साल पूरा करने के अवसर पर इस शताब्दी समारोह में हमारे बीच राज्य के आन बान शान, राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हमारे बड़े भाई आदरणीय हेमंत सोरेन जी, मंच पे यहाँ के स्थानीय सांसद, राज्य रक्षा मंत्री बड़े भाई श्री संजय सेठ साहब, यहाँ के स्थानीय विधायक भाई सुरेश बैठा जी, एक और यहाँ पे अभिभावक केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुबोध कांत सहाय जी, हमारे विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अजय कुमार सिंह साहब, यहाँ रिनपास के निदेशक श्री अमोल रंजन सिंह जी, विभाग के सभी हमारे पदाधिकारीगण, चीफ हमारे पेटेंट विधान चंद्र राय जी, डॉक्टर प्रतिभा मूर्ति साहब, यहाँ हमारे भाई के रूप में आए श्री राजेश ठाकुर जी, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार भाई पिंटू जी श्रीवास्तव साहब, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे जिलाध्यक्ष जी, मंच पे सम्मानित सभी हमारे अतिथिगण, यहाँ पे आए देश विदेश से हमारे साइंटिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, हमारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि रिनपास ने आज 100 साल पूरे किए और उसी 100 साल के पूरे करने के अवसर पर हम लोग आज शताब्दी समारोह मना रहे हैं। ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा और हम लोग एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि जो रिनपास है, ये जो हॉस्पिटल है, केवल हॉस्पिटल नहीं बल्कि राज्य के लोगों के लिए वरदान है। ये मैंने देखा है, बीइंग डॉक्टर मैं कहना चाहता हूं, जब हम लोग गांव में जाते तो गांव में जब पेशेंट को देखते हैं, ऐसे ऐसे पेशेंट को देखते हैं जो हमारे दिल को विचलित कर देता है। लोग डरते हैं, गांव वाले डरते हैं, घर वाले डरते हैं और उनको उम्मीद रहता है कि हमारा जो पेशेंट है, साइकेट्रिक पेशेंट, ठीक कैसे होगा। गांव वाले उनको हेल्प भी नहीं करते हैं। बीमारी से ग्रसित जब हम लोग उनको मदद करने के लिए रिनपास भेजते हैं तो निश्चित तौर पर रिनपास जो है एक उम्मीद का किरण बनता है और उनके लिए सहारा बनता है। तो हमें गर्व है कि झारखंड में रिनपास जैसी संस्थाएं हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने मुझे स्वास्थ्य विभाग की जवाबदेही दी है, इन 6 महीनों में मैंने प्रयास किया है कि हेल्थ सिस्टम को मैं पूरा सुधार दूं। आए दिन आप देखिएगा, अगर हम बात करें, पूर्व में हम बात करें, राज्य बने 25 साल हो गया, एक युवा झारखंड, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम आज भी काफी पीछे हैं। जिस उम्मीद और जिस विश्वास के साथ झारखंड लिया गया था कि हम काफी डेवलप करें, निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि 20 साल तो यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो कुछ काम हुआ ही नहीं। लेकिन जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य को संभाला, इन 6 वर्षों में मैं कह सकता हूं कि राज्य का जो विकास हुआ है, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। हर क्षेत्र में विकास हुआ और खास करके मेडिकल क्षेत्र में तो अद्भुत विकास हो रहा है। मैं एज ए डॉक्टर मैं आप सबको कहना चाहता हूं, यहाँ पे काफी विदेश से भी डॉक्टर्स को हम लोगों ने बुलाया है, एक्सपर्ट्स को भी हम लोगों ने बुलाया है और हम लोग 3 दिन तक आपके साथ रहेंगे और आपके अनुभव का हम लोग लाभ लेंगे। हम देखेंगे कि आप लोग क्या बेहतर से बेहतर आप कर सकते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये रिनपास का जो सफर है 1925 से शुरू हुआ, ये संस्था आज पूरे देश में मानसिक स्वास्थ्य का एक प्रतीक बन चुका है, एक मिसाल बन चुका है। हम लोग इसको और फीडअप करने जा रहे हैं। लोकप्रिय मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई, मुख्यमंत्री जी ने कहा चाहे वो छोटा काम हो चाहे वो बड़ा काम हो, आपको गंभीरता पूर्वक उस काम को करना होगा। और आज 100 साल हो गया है रिनपास का, तो हमने निर्णय लिया है, हमारे विभाग ने निर्णय लिया है मुख्यमंत्री जी के आदेश पर, इस रिनपास को हम लोग और अच्छा करेंगे और बेहतर करेंगे। जो पुरानी बिल्डिंगें हैं इसको हम लोग डिमोलिश करके नया रिनपास की स्थापना हम लोग यहाँ पे करेंगे ताकि लोग आए। पहले अभी बता रहे थे कुछ वक्ताओं ने कि
रांची की पहचान थी ऋण पास से। और हम लोग बचपन में यहाँ घूमने के लिए आते थे और एक एहसास लेते थे कि ये ऋण पास है। उसके बाद से लगता है काफी गैप हो गया। हम लोग ऋण पास को सुधारेंगे और मैं यकीन दिलाता हूं कि ऋण पास को हाईटेक सुविधा हम देंगे, एआई टेक्नोलॉजी से हम जोड़ेंगे और आने वाले दिनों में देखिएगा जो पेशेंट का जो फ्लो है काफी कम है, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पेशेंट आएंगे। मैं ऋण पास की ओर से कहना चाहता हूँ, ये ऋण पास न सिर्फ इलाज ही नहीं किया बल्कि समाज को जागरूक करने का भी काम किया। नए डॉक्टर्स और विशेषज्ञ को हम लोगों ने यहाँ तैयार किया है। सरकार की जो दिशा निर्देश है उस पर हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है। निश्चित तौर पर मैं आजकल कहूंगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि सर, पहले तो यहाँ मेंटल पेशेंट आते थे, लेकिन आजकल बड़ी संख्या में हमारे बच्चे लोग आ रहे हैं। आए दिन 10 से 15 बच्चे यहाँ आते हैं इलाज कराने के लिए, माँ बाप लेके आते हैं। जब हम लोग बच्चों का काउंसलिंग करते हैं, माँ बाप बताते हैं कि बच्चे को नींद नहीं आ रहा है, बच्चे हमारे डिप्रेशन में चले गए, बच्चे को एंजाइटी हो गया है, स्ट्रेस में चला गया है। जब हम लोग कहते हैं कि नहीं इनको हमको एडमिट करना होगा, तो माँ बाप की आंख में आंसू आ जाता है। निश्चित तौर पर अभी हाल के दिनों में विधानसभा चल रहा था, यूनिसेक्स के माध्यम से हम लोगों ने कार्यक्रम कराया और एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग करा रहे हैं कि हमारे बच्चे लोग डिप्रेशन में क्यों चले जा रहे हैं। अब ये मेंटल हॉस्पिटल में बच्चे लोग आएंगे, जो बच्चे राज्य विधाता होते हैं, और उसको हम लोग एडमिट कर रहे हैं यहाँ पर, तो चिंता का विषय है। इसको रोकने के लिए हम लोग काफी उपाय कर रहे हैं। हम लोग अभी आपने देखा नई टेलीमेडिसिन के तहत हम लोग न केवल झारखंड बल्कि हम गांव तक जाएंगे, पंचायतों तक जाएंगे, प्रखंडों तक जाएंगे। टेलीमेडिसिन के द्वारा हम लोग गांव तक, जो पेशेंट यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं उन तक हम लोग पहुंचकर वहां तक पहुंचकर उनका हम लोग इलाज करने का काम करेंगे। मैं अपनी ओर से फिर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से मैं उनको आभार व्यक्त करता हूं कि हेल्थ के सेक्टर में चाहे वो बड़ा काम हो या छोटा प्रोग्राम हो, आपकी भागीदारिता यहाँ रहती है। आप आते हैं, निश्चित तौर पर हम सबका मनोबल बढ़ता है। आज आपके लिए तो ये छोटा कार्यक्रम होगा, आप तो लाखों लाख भीड़ में आप संबोधित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, लेकिन ये छोटा कार्यक्रम निश्चित तौर पर वैसे डॉक्टरों के लिए मनोबल का काम बढ़ाने का काम करेगा। आज हम लोगों ने कई डॉक्टर्स को सम्मानित किया, वैसे डॉक्टर जिन्होंने अपनी जीवन दे दिया इस ऋण पास में। अच्छा लगा, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हम लोगों ने सम्मानित किया, उनका भी मनोबल बढ़ेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं इतना जरूर कहूंगा, देखिए 6 महीनों के अंदर राज्य का जो मेडिकल व्यवस्था हम लोगों ने ठीक किया है। 6 मेडिकल कॉलेज, अभी सिम्स 2 की स्थापना हम लोग करने जा रहे हैं। हर छोटे से छोटे सेक्टर में हम लोग बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हम देने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हमारा जो लक्ष्य है कि झारखंड जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने पैरों में खड़ा हो। अंत में मैं ये कहूंगा कि ऋण पास जो आज शताब्दी समारोह मना रहा है, हम अपनी ओर से ऋण पास के तमाम लोगों को, तमाम डॉक्टर्स के, तमाम एक्सपर्ट्स को मैं बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। अंत में यही कहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह होगा कि मुख्यमंत्री महोदय, आप हम सबकी आन बान शान है, आप हिम्मत हैं, आपका ब्लेस इसी तरह से हम सबको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय डॉक्टर इरफान अंसारी जी। हमें खुशी है कि आज के इस अवसर पर अभी अभी उपस्थिति हुई है माननीय विधायक खिजरी श्री राजेश कच्छप जी की। मैं निदेशक महोदय से डॉक्टर अमूल रंजन सर से आग्रह करती हूँ, माननीय विधायक महोदय का स्वागत अभिनंदन करें, पौधा प्रदान कर साथ में अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह एवं सप्रेम भेंट प्रदान करें। महोदय, तालियां भी आपकी ओर से हो। माननीय विधायक खिजरी। अंगवस्त्र के साथ सम्मान और ये स्मृति चिन्ह, सेंटनरी ईयर प्रोग्राम की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रही। ऋण पास के 100 वर्षों के सफर की स्मृतियां आपके जहन में रहे और ये सप्रेम भेंट प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद निदेशक महोदय। और अब मैं सादर आग्रह करना चाहूंगी हमारे बीच उपस्थित माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार महोदय श्री संजय सेठ जी से, आप आए और अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें।
हमें संबोधित करें। तालियों के साथ स्वागत करें। जोहार। बोले भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले पावन पर्व कर्मा की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रकृति पर्व, भाई बहन का प्रेम प्यार, और ये कर्मा झारखंड को, देश को और प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करे, यही कामना। आज इनपास के 100 साल पूरे होने के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री भाई इरफान अंसारी जी, हमारे कांके के विधायक भाई सुरेश बैठा जी, खिजरी के माननीय विधायक राजेश कच्छप जी, हमारे बड़े भाई सुबोध कांत सहाय जी, अजय सिंह जी, मंच बैठे अधिकारीगण, सामने बैठे सभी प्रबुद्धजन, और जिन्होंने इस क्षेत्र में एक माइलस्टोन और नर सेवा नारायण सेवा के मंत्र से आपने इस संस्थान को और इस देश को अपना योगदान दिया। मैं आपको आपकी सेवा के लिए मैं आपको शुभेच्छा चाहूंगा। हमारे मीडिया के मित्रों, भाइयों और बहनों, किसी भी संस्था के लिए 100 साल बहुत होते हैं, और ये 100 साल, जैसा मैंने कहा कि नर सेवा नारायण सेवा के मंत्र को आपने धरातल पर उतारा, और उस मंत्र के तहत जैसा बताया गया कि 80,000 से 1,00,000 लोगों को हर वर्ष आप सेवा प्रदान कर रहे हैं। आप सेवा प्रदान कर रहे हैं टेलीमेडिसिन, आप सेवा प्रदान कर रहे हैं ऑनलाइन, आप सेवा प्रदान कर रहे हैं निःशुल्क दवाई का वितरण। और मेरा यह मानना है कि आने वाली जो जनरेशन, आने वाला जो कल का भारत है, जो युवा, जिसकी बात इरफान अंसारी जी कर रहे थे, चिंता का विषय है आज कि हमारा युवा वर्ग कैरियर ओरिएंटेड तो है ही है, लेकिन इस भागम भाग जिंदगी में आपा दापा खोकर जो जिंदगी में कम समय में पाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ट्रैक से उतर रहे हैं। उनको कैसे सही रास्ते पे लाएं, कैसे उनको मुख्य धारा से जोड़े, ये हम लोग की, ये रिनपास की सबसे बड़ी, हम कह सकते हैं, उपलब्धता होगी। मित्रों, ये रिनपास, मैं स्थानीय सेंट जॉन्स स्कूल का विद्यार्थी रहा, 68, 69, 70, 71, आज भी याद है। मैं 69 में वैष्णो देवी गया, वहां जा रहे तो रास्ते में पूछे, भाई कहां से आए हो? हमने वो रांची से आए हो। रांची कहां? कराची से। हमने ना रांची से आए। रांची कहां? तो बताया कि भाई समर कैपिटल है हमारे बिहार की। तब उन्हें उनका, अरे वो आगरा वाला रांची। हमने हाँ, आगरा वाला रांची। और रांची को यह मनोचिकित्सा के आधार पर पूरा देश जानता है। और जो सेवा है, वो सेवा अभूतपूर्व है। उस सेवा के माध्यम से, जैसा बताया गया, अभी अजय सिंह जी ने बताया, अभी हम सब बात कर रहे हैं कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अब नई तरह से खड़ा करना होगा, क्योंकि देश से रोजाना हम सबके पास कॉल आती है, पैरवी आती है पूरे देश भर से कि इसको एडमिट कराना है, इसको एडमिट कराना है। तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा करना होगा मुख्यमंत्री जी, और एडवांस सेवा और मजबूत करनी होगी। और कैसे इस संस्थान को विश्व स्तरीय बनाएं, हम स्वास्थ्य सेवा और बेहतर बनाएं, इस ओर आपका ध्यान आना चाहिए। पुनः रिनपास के सारे हमारे डायरेक्टर साहब बैठे हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की, और 3 दिन के इस समारोह में आपको शुभेच्छा चाहूंगा। और इन 3 दिनों के अंदर
बहुत गहन विचार विमर्श पूरे देश से आए इस क्षेत्र के जो एक्सपर्ट्स हैं वो करेंगे। लेकिन यह सेवा अभूतपूर्व है जिसकी कोई मूल्य नहीं है। मैं आपको सैल्यूट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड, जय हिंद। आपके संबोधन के लिए, आज के वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री महोदय श्री संजय सेठ जी। और अब हम आज के इस गौरवमयी अवसर पर, इस ऐतिहासिक अवसर पर, जिनकी उपस्थिति स्वयं ये बता रही है कि आज रिनपास के 100 वर्ष पूरे होने पर सब किसी के अंदर, हर किसी के अंदर कितनी खुशी है और ये इच्छा है कि रिनपास ऐसे ही आगे का सफर सदियों तक सेवा भावना के साथ पूरे करते रहे। जी हाँ, एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां चाहूंगी क्योंकि वो बनाना चाहते हैं हमारे झारखंड को स्वस्थ झारखंड। आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को सादर आमंत्रित करती हूँ आज के इस अवसर पर आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। एक बार जोरदार तालियां हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। सबसे पहले तो आज रिनपास के शताब्दी वर्ष के इस समारोह में उपस्थित सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित हमारे साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री संजय सेठ जी, हमारे साथ मंत्रिमंडल सहयोगी इरफान अंसारी जी और जहां रिनपास अवस्थित है यहाँ के स्थानीय विधायक सुरेश कुमार बैठा जी और विधायक राजेश कच्छप जी, हमारे पूर्व मंत्री सुबोध कांत सहाय जी, स्वास्थ्य विभाग के सचिव सरकार के एसीएस अजय कुमार सिंह जी, रिनपास निदेशक अमोल रंजन सिंह जी और विशेष रूप से निभांस से आई हमारी वहाँ के निदेशक डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति जी एवं गणमान्य अतिथिगण, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए जोहार करता हूं। आज रिनपास का ये शताब्दी वर्ष है। पूरे 100 साल इस संस्था ने पूरे किए। देश आजाद होने से पहले से ये संस्था आम लोगों के सेवा में समर्पित है। हालांकि इस राज्य में इसी तरह का एक और संस्था सीआईपी अभी यहाँ पर अवस्थित है। जो मुझे अभी बताया गया है कि वो 1918 में लोगों को समर्पित किया गया और रिनपास 1925 में। सीआईपी केंद्र सरकार के माध्यम से संचालित होती है और रिनपास राज्य सरकार के माध्यम से संचालित होती है। इस रिनपास का जो
कार्य क्षेत्र है। ये एक ऐसा कार्य क्षेत्र है जहां बहुत कम लोग इस बात के लिए तैयार होते होंगे कि किसी को ऋण पास जाने की जरूरत पड़े। 1925 में मानव मनस्थिति की क्या स्थिति रही होगी ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वर्तमान में मानव मनस्थिति जरूर बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। और मुझे लगता है कि आने वाला समय ऐसे संस्थानों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। मुझे कभी ऋणपास के परिसर में आने का मौका नहीं मिला और शायद मेरे से ये क्षेत्र थोड़ा सा छूट सा गया है और अभी बैठे बैठे मैं बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतने छोटे से समय में इतनी बड़ी चीजों को समझ पाना थोड़ा कठिन जरूर है। लेकिन आने वाला समय में विशेषकर इस ऋणपास के संदर्भ में विस्तृत समीक्षा के उपरांत यहाँ पर क्या क्या चीज बेहतर की जा सकती है उस पर हम लोग काम करें, क्योंकि इसकी महत्ता अपने आप में एक अलग चुनौतियों के साथ है। कई लोग इस राज्य के अलग अलग कोने कोने से हमारे संपर्क में आए और हम लोगों ने जो भी मौजूदा व्यवस्था रहा होगा उसके माध्यम से ऋणपास तक लोगों को पहुंचाने का, भेजने का हम लोगों ने काम किया। लेकिन जब आज इस शताब्दी समारोह में इस संस्थान के विषय में थोड़ी बहुत जो बातें आ रही है, जो मैं देख पा रहा हूं, जो समझ पा रहा हूं, इससे ये लगता है कि इस पर चलते चलते ये या साधारण इस विषय को समझना गलती होगा, गलत कदम होगा और इसके लिए कहीं ना कहीं गंभीरता के साथ इस संस्थान के लिए काम करना होगा। यहाँ कितने व्यवस्थाएं हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने फैकल्टीज हैं, कितने नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, कितने मरीज हैं, कितना लोग यहाँ इंडोर हैं, कितना आउटडोर हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, बहुत बड़ा इसका एक अलग दायरा है। और शायद जिन लोगों ने भी ऐसे संस्थानों की परिकल्पना की थी उनकी सोच बहुत दूर रही होगी। और आज
यहाँ मौजूदा लोग अलग अलग संस्थानों से आए और अलग अलग जगहों पर आना जाना रहा हो आप सब लोगों का, तो आप लोग महसूस करते होंगे कि ऐसे संस्थानों की आवश्यकता आज के दिन में कितनी तेजी से बढ़ रही है और कितना आवश्यक है। मुझे बताया गया यहाँ कुल 50 बच्चों का एडमिशन हर साल होने का था, लेकिन कतिपय कारणों से उन बच्चों में भी एडमिशन में भी कमी आई। क्या कारण है, इसको जानने की आवश्यकता है और क्या कमी है, इसको पूरा करने की आवश्यकता है। और आज के दिन में जिस तरीके से मानसिक समस्याएं बढ़ रही हैं, उनके समाधान के लिए भी कई सारे नए तकनीक, नई व्यवस्थाएं खड़ी हो रही हैं। नए तरीके के संसाधन देश दुनिया में उपलब्ध है। हमें लगता है वर्तमान तकनीक को भी कितने जल्द से जल्द हम लोग इस संस्थान के लिए ला पाए। यहाँ के आधारभूत संरचना से, यहाँ के जो शैक्षणिक व्यवस्था से लेकर यहाँ पर इलाजरत लोगों के लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्था हम लोग करें। स्वास्थ्य सेवा में तो हम लोग अक्सर चर्चा कर भी रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है मनोचिकित्सा के लिए भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी। अब चूंकि ये पहला दिन है जहां हम बहुत थोड़ा सा करीब से रिनपास के परिसर में हैं और उसी के शताब्दी वर्ष में यहां हम लोग एकत्रित हैं, और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि बहुत जल्द रिनपास को बदलते हम देखेंगे और यहाँ के जो भी चिकित्सारत व्यक्ति है वो भी स्वस्थ होकर अपने अपने घर को जाएंगे। कई सारी बातें जैसे पूर्व में डायरेक्टर साहब ने बताया, हम लोगों ने कई वीडियो के माध्यम से भी देखा, कई लोग ऐसे हैं कि अपने परिवारजनों को यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं, उनको लेने भी नहीं आते है। समाज के अंदर कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे जहन में हैं। मैंने उसको महसूस किया है, देखा है कि ऐसे स्थिति में किसी भी परिवारजनों की क्या स्थिति होती है और जो इस समस्या से गुजरता है उसकी क्या स्थिति होती है। आप लोगों ने कई बार अखबारों में के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कई ऐसी खबरें पढ़े होंगे जहां पर बच्चे को सिक्कड़ में बांधकर, किसी खूंटे से बांधकर छोड़ दिया गया है, किसी महिला को हाथ पैर बांध करके पेड़ से बांध करके छोड़ दिया गया है। कई सारी ऐसी खबरें जो दिल दहलाने वाली है। कहीं ना कहीं हमारी ये व्यवस्था तक उनका पहुंचना, उनका एक्सेस बहुत ही मुश्किल रहा है। इसको और सरल और लोगों को उत्साह कैसे इसके प्रति भी जगे, अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे।
इसलिए बहुत ज्यादा विशेष नहीं कहते हुए आज यहाँ जितनी भी छात्र छात्राएं हैं, यहाँ पर फैकल्टीज हैं, यहाँ के प्रबंधन हैं, सभी को आपके इस ऋणपास के शताब्दी वर्ष के लिए मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रेरक शब्दों ने न केवल इस समारोह को एक नई ऊंचाई दी है, बल्कि हमारे दिलों में एक नई ऊर्जा और आशा भर दी है। ऋणपास परिवार की ओर से हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। आज के इस अवसर पर अपने व्यस्ततम समय से भी आपने समय निकाला है, इस ऐतिहासिक सेंटिनरी सेलिब्रेशन को गौरवान्वित किया है, और आज हम ये कह सकते हैं कि हमारी हर राहें रोशन हो जाएंगी क्योंकि आपका आशीर्वाद हमारे साथ है। हर मंजिल आसान हो जाएगी क्योंकि आपका मार्गदर्शन हमारे साथ है। आज के उद्घाटन सत्र के बाद और भी कई तकनीकी सत्र चलते रहेंगे, जैसा कि ये 3 दिवसीय आयोजन है, लेकिन उद्घाटन सत्र के समापन की घोषणा करते हुए अब हम पुनः एक बार बहुत धन्यवाद करते हैं और सभी से आग्रह करते हैं, कृपया राष्ट्रगान के लिए हम अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें